हाय एवरीवन, सेक्शन 4 हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। ठीक है, राजस्थान जुडिशियल सर्विस में आता है ये एक्ट, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 4 पावर ऑफ कोर्ट रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। ठीक है, व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, पहला पॉइंट जो नोट करना है कि पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस जिसका मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ है या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है। ठीक है, उसको पनिशमेंट कुछ भी मिला हो, बट जो ऑफेंस उसने कमिट करा है उसका मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए। इन दैट पर्टिकुलर केस ओनली सेक्शन 4 विल अप्लाई। ठीक है, अब लेट से आपने मर्डर का ऑफेंस है, मर्डर का ऑफेंस में उम्र कैद होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है। ठीक है, तो उस केस में प्रोबेशन, द क्वेश्चन ऑफ प्रोबेशन डज नॉट अराइज। ठीक है, लेट से आपने डिफेमेशन कर दिया, ठीक है, किसी को थप्पड़ मार दिया, या बहुत क्रिमिनल एज एनी ऑफेंस जिसमें इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या डेथ सेंटेंस नहीं है, उसमें आपको कोई भी सजा मिली हो। ठीक है, देन सेक्शन 4 विल अप्लाई। And the court by which the person is found guilty is of opinion that having regard to the circumstances of the case, including the nature of offence and the character of the offender, और कोर्ट जिसने सजा सुनाई है उसको ध्यान में दो चीजें रखनी है। एक, द नेचर ऑफ ऑफेंस, ठीक है, किस तरीके का ऑफेंस है। अगर बहुत ही ज्यादा सीरियस ऑफेंस है जिसमें डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, तो उसमें आपको प्रोबेशन पर रिलीज नहीं करा जाएगा। एंड सेकंड थिंग इज, अगर आपका कैरेक्टर खराब रहा है तब आपको प्रोबेशन पर रिलीज नहीं करा जाएगा। ठीक है, हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ ऑफेंस, इट इज एक्सपीडियंट टू रिलीज हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, देन notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing him at once to any punishment, direct that he be released on his entering onto a bond with or without sureties to appear and receive sentence। चलिए इसको बाद में पढ़ते हैं, अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोर्ट को लगता है कि दैट पर्सन इज ऑफ गुड कैरेक्टर, जो भी ऑफेंस उसने कमिट करा वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेव नेचर का नहीं था, तो द कोर्ट में रिलीज दैट पर्सन ऑन प्रोबेशन। और जब वो रिलीज करेगा तो उसको एक बॉन्ड फिल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जब आदमी को बेल मिलती है तो उसको एक बॉन्ड फिल करना पड़ता है, विद और विदाउट श्योरिटीज। ठीक है, यहाँ पे द वर्ड इज विद और विदाउट श्योरिटीज, श्योरिटी के बिना भी हो जाएगा, बट विद और लेकिन ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि श्योरिटी मांगी गई है। टू अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग सच पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिएगा। द पर्सन मे बी रिलीज ऑन प्रोबेशन, बट बीच बीच में उसको आके सेंटेंस सर्व करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि बीच बीच में उसको जेल में रहना पड़ेगा आके। ठीक है, ड्यूरिंग सच पीरियड, जितने समय के लिए प्रोबेशन पे रिलीज करा गया उसमें थोड़ा समय बाहर रहेगा और बीच बीच में उसको जेल में आके सर्व करना पड़ेगा। नॉट एक्सीडिंग 3 years एज द कोर्ट में डायरेक्ट, और जो बीच बीच में आके उसको सेंटेंस सर्व करना पड़ेगा जेल में, वो 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, द टोटल टाइम पीरियड जो होगा वो दैट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 3 years as the court may direct, and in the meantime to keep the peace and be of good behavior। और सेम टाइम जब वो बाहर रहेगा और जब वो अंदर रहेगा, he has to keep peace and he has to maintain his good behavior। नाउ आप समझते हैं प्रोवाइजो, इसका समझते हैं कैसा है। Provided that the court shall not direct such release of an offender unless it is satisfied that the offender or his surety, if any, has a fixed place of abode or regular occupation in a place over which the court exercises jurisdiction, or in which the offender is likely to live during the period for which he enters into the bond। Now this is a very important proviso। बहुत सारे जो केसेस होते हैं उसमें गलती ये हो जाती है। ठीक है, तो क्या है प्रोवाइजो, ये कहता है कि जिस भी जज ने उसको प्रोबेशन पे रिलीज करने के ऑर्डर दिया है, वो तब ही ऑर्डर दे सकता है जब कुछ कंडीशंस फुलफिल हों। ठीक, पहली कंडीशन ये फुलफिल हो कि जो भी ऑफेंडर है या फिर जो भी उसकी श्योरिटी ले रहा है, जो भी बंदा उसकी श्योरिटी ले रहा है, वो परमानेंटली जो रहने की जगह है या फिर जहां वो जो भी उसका ऑक्यूपेशन है, दैट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट जिसने सजा सुनाई है। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर। ठीक है, अगर जयपुर का कोई कोर्ट है, उसने प्रोबेशन का आदेश दे दिया है, तो उसमें उसको ये देखना पड़ेगा कि जो ऑफेंडर है या फिर जो श्योरिटी है, जो उसकी श्योरिटी ले रहा है, वो उस कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसमें आता हो। ठीक, या फिर जो ऑक्यूपेशन हो, वो जो धंधा करता है, जहाँ पे भी नौकरी करता है, वो उस कोर्ट या उसमें उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता हो।
अगर नहीं आता है देन दैट कोर्ट कैन नॉट रिलीज दैट पर्सन ऑन प्रोबेशन। ठीक, आगे, before making any order under subsection 1 the court shall take into consideration the report if any of the probation officer concerned in the relation। अब ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भाई जब प्रोबेशन का ऑर्डर दिया जाता है, ऑफेंडर को रिलीज करने के लिए प्रोबेशन का ऑर्डर दिया जाता है, तो एक्सक्यूज मी, तो एक जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, उसको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है कि इसका जो जेल में कैसा कैरेक्टर रहा, कैसा बिहेवियर है, लाइक दिस। ठीक, व्हेन एनी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में प्रोबेशन का ऑर्डर हुआ है, द कोर्ट में इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट इन द इंटरेस्ट्स ऑफ ऑफेंडर एंड द पब्लिक इट इज एक्सपीडिएंट सो टू डू, इन एडिशन पास अ सुपरविजन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट द ऑफेंडर शैल रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर नेम्ड इन द ऑर्डर ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर। ओके, अब ये कहता है कि जब आप प्रोबेशन पे रिलीज करे जा रहे हो तब कोर्ट ये भी आदेश कर सकता है, मतलब इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, द वर्ड रिटन हियर इज द कोर्ट में। ठीक है, तो क्या आदेश कर सकता है कि आप मिनिमम 1 साल तक प्रोबेशनरी ऑफिसर जो होगा उसके सुपरविजन में रहेंगे। ठीक है, उसके सुपरविजन में रहेंगे। ठीक, आगे द क्लॉज 4 क्या कहता है, द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन अंडर सबसेक्शन 3 शैल रिक्वायर द ऑफेंडर बिफोर ही इज रिलीज्ड to enter into a bond with or without surety to observe the conditions specified in such order and such additional condition with respect to the residence abstention from। okay, अब यहाँ पे ये कहना चाहता है कि भाई देखो, आपको हम पहली बात तो प्रोबेशन पे रिलीज कर रहे हैं, उसका एक अलग बॉन्ड भरा जाएगा। ठीक, उसका अलग श्योरिटी। दूसरा, आप एक सुपरविजन का आदेश जो हम कर रहे हैं कि आप एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के सुपरविजन में रहेंगे, उसके लिए आपको एक अलग अलग बॉन्ड भरना पड़ेगा। ठीक, और इसमें आप एडिशनल कंडीशन भी जज लगा सकता है, और एडिशनल कंडीशन कुछ भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एडिशनल कंडीशन, जैसे आप कुछ नशा नहीं करेंगे, यू कैन नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेंट्स। ठीक है, आप रेजिडेंस को लेके कोई कंडीशन लगा सकता है कि दैट यू कैन नॉट चेंज योर रेजिडेंस, यू कैन नॉट लीव दिस प्लेस एंड लिव स्टार्ट लिविंग समवेयर एल्स। ठीक है, तो इस तरीके की एडिशनल कंडीशंस लगा सकता है। क्लॉज 5 क्या कहता है, द द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल एक्सप्लेन टू द, अच्छा वो कहता है कि जो भी सुपरविजन वाला जो ऑर्डर एक्स्ट्रा ऑर्डर करा गया है कि आप 1 साल तक, मिनिमम 1 साल तक यू विल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर, तो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ऑफेंडर को और उसकी श्योरिटी को क्लियरली बताए जाएंगे। ठीक, दिस इज व्हाट सेक्शन 4 इज। आई होप आई हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी इजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।